हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। कैसा हैं आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं और अच्छे से ईमानदारी से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपने टारगेट के लिए आप लोग हर दिन नया इम्प्रूवमेंट अपने अंदर कर रहे हैं और एक दिन आप लोग सब जरूर सक्सेस हो जाओगे। इस बात की फुल गारंटी अगर आपने ईमानदारी से प्रयास किया तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। आज की क्लास में मैं आप सभी का, आप सबके अपने परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जुड़ेंगे आप सब लोग और एक बार इस सेशन को अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर कर दें आप लोग। हाँ भाई, गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे भाई। एक बार आप सब जुड़ जाओ और अपने सभी दोस्तों तक सेशन को शेयर भी कर दो। आज हम बात करने वाले हैं एक टॉपिक जिसकी शुरुआत कर रहे हैं आज, परसेंटेज, प्रतिशत। आप देखेंगे एक आसान और एक बेसिक सवाल आपके सामने है। मैं चाहूंगा आप लोग इसे देखें और बनाएं। एक परीक्षा में 93% छात्र सफल होते हैं तथा 259 छात्र असफल हो जाते हैं। 93% छात्र पास हुआ है और टोटल 259 छात्र अगर असफल हो गए हैं तो परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या बतानी है। टोटल कितना छात्र था? आसान सवाल है, बताएं आप लोग क्या आंसर आएगा। कुल छात्रों की संख्या बतानी है, क्या आएगी? टोटल छात्रों की संख्या बतानी है, कितना आएगी? कुल छात्रों की संख्या बताना है आपको, कितना आएगा टोटल? 93% छात्र क्या हुआ है? पास हुआ है। तो पास होने वालों का परसेंटेज है 93। तो फेल कितना परसेंट छात्र होंगे? 7%। फेल होने वालों का परसेंटेज है 7% और जिनकी संख्या है 259 छात्र। 7% जो है वो 259 छात्रों के बराबर होगा। 259 छात्रों के बराबर होगा क्योंकि असफल या फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज होगा 7 और उनकी संख्या होगी 259। 7% 259 के बराबर है। तो आपसे पूछा गया टोटल छात्रों की संख्या कितना है? परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्र कितने थे टोटल? तो 259 जो है ये 7 के बराबर है। टोटल देखने के लिए 100 से इंटू कर दो आप लोग। 7 से कटेगा आपका ये 7 3 21 और 7 7 49, 37 गुणा 100 यानी 3700। इस परीक्षा में टोटल 3700 छात्रों ने भाग लिया है। 3700 में से 259 छात्र क्या हुए हैं? असफल हुए हैं। बेसिक आसान सवाल। चलिए एक और बताएं फटाफट। एक आसान सा सवाल, इस तरह के क्वेश्चन करवाए जा चुके हैं आप लोगों को, करना है आप लोगों को। एक छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने थे, वह 67 अंक प्राप्त करता है, 13 अंकों से विफल हो जाता है। तो अधिकतम अंक क्या है ये आपसे पूछा गया है। प्राप्तांक जो है वो 40% है। 40% अंक प्राप्त होते हैं। उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करने होते हैं, यानी उत्तीर्णांक है ये 40%। तो उत्तीर्णांक दिया हुआ है 40%। पास होने के लिए 40% मार्क्स लाने थे। उत्तीर्णांक दिया गया है 40% और वह 67 अंक प्राप्त करता है और 13 अंकों से असफल हो जाता है। 13 अंकों से क्या हुआ है? असफल हुआ है। इस छात्र का जो प्राप्तांक है वो 67 है। 67 मार्क्स लेकर के भी ये फेल हो गया है। फेल कितने अंकों से हुआ है? 13 अंकों से। इसका मतलब उत्तीर्णांक जो होगा, पासिंग जो मार्क्स है, न्यूनतम जो अंक है वो 67 + 13 80 अंक होंगे। पास होने के लिए 80 अंक चाहिए थे, जिनका परसेंट होगा कितना? 40। 40% जो है वो 80 अंकों के बराबर है। 1% जो है वो 2 अंकों के बराबर होगा
तो अधिकतम अंक होता है 100%, जो आपका 200 अंकों के बराबर होगा। तो इस परीक्षा का अधिकतम अंक 200 होगा। एक आसान सवाल आपके साथ था। पूर्णांक जो है मैक्सिमम मार्क्स 80 जो अंक है ये 40% के बराबर है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है। 40 से कट गया 2 बार और 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा? 200। मैक्सिमम अंक कितना था? 200, 200। यही हमारा आंसर है। इस परीक्षा का अधिकतम अंक 200 था। चलिए, अब इसके बाद जो एग्जाम बेस्ड टाइप क्वेश्चन वेन डायग्राम को लेकर बनाया जाता है, इसे देखने वाले हैं हम। एक काफी अच्छा क्वेश्चन, कई बार आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन। देखिए, पढ़िए आप लोग। हम कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं कि जो आपके पेपर में आ जाए और आपको नहीं करवाया गया हो। हर तरह का, हर एक टाइप का क्वेश्चंस आपको सिखाया जा रहा है। तो ये एग्जाम बेस्ड टाइप से क्वेश्चंस हैं, लेकिन ये वेन डायग्राम से डिपेंड करेगा। उससे सोल्व करना शुरू कर देखेंगे आप लोग कैसे करना है। एक विद्यालय की वार्षिक परीक्षा में 40% छात्र अंग्रेजी में और 30% छात्र गणित में फेल हो गए। ये फेल होने वाले छात्र हैं। 40% छात्र अंग्रेजी में और 30% छात्र गणित में फेल हो गए। इन दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हो गया, तथा 236 छात्र अगर इस परीक्षा में पास हुए हों तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की टोटल संख्या बतानी कितना थी। परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करें। तो देखो, ये जानकारी सबसे पहले है अंग्रेजों के बारे में कि इस परीक्षा में 40% छात्र ऐसे थे जो अंग्रेज बन गए, अंग्रेजी में फेल हो गया ये। और इसके बाद जानकारी है महान गणितज्ञों की, ये 30% जो है वो गणित में फेल हो गए। और इसके बाद एक और जानकारी है, वो सबसे महान विद्वान जो अंग्रेज है, महान गणितज्ञ, 10% ऐसे छात्र हैं जो इन दोनों ही विषयों में फेल हो गए। इन दोनों विषयों में फेल होने वालों का परसेंटेज है 10। तो हम ये देखेंगे कि इस एग्जाम में टोटल कितना परसेंट छात्र फेल हो गया, कुल कितना परसेंट छात्र इस एग्जाम के अंदर फेल हो गया। तो अधिकतर लोग क्या करते हैं, 40, 30, 70 और 10, 80 सबको जोड़ देंगे, कहेंगे 80% फेल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये 10% वो छात्र हैं जो कॉमन है, जिनकी संख्या को आपने यहां पर भी ऐड किया है और यहां भी ऐड किया है। तो इसका मतलब ये कहेंगे आप लोग कि इस एग्जाम के अंदर अंग्रेजी में फेल होने वाला, गणित में फेल होने वाले और दोनों विषयों में फेल होने वाले छात्रों का जो परसेंटेज होगा वो 40 + 30, 70, 70 में से 10 घटाना होता है आपको। 60% ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं, जिनके साथ फेल शब्द जुड़ा हुआ है, उनका परसेंटेज 60 होगा। तो जो दोनों विषयों में फेल हुआ है उसे माइनस करना होता है। तो 60% वो छात्र हैं इस एग्जाम के अंदर जिनके साथ फेल शब्द जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं वो फेल हुए हैं। उनमें कुछ ऐसे हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो गणित में फेल हुए हैं और कुछ ऐसे हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो पास होने वालों का जो परसेंटेज होगा वो आप कहेंगे कि 40% छात्र हैं जो पास हुए हैं। और पास होने वालों की संख्या 236 दे रखी है, तो 40% जो है वो 236 के बराबर होगा। 40% जो है वो 236 छात्रों के बराबर होगा। टोटल बताना है आपको, कुल कितने छात्र थे, तो कुल बता दो आप लोग। 236 जो आया है, दिया गया है, वो 40% के बराबर है, पास होने वालों की संख्या है। और टोटल भाग लेने वाले छात्रों की संख्या देखने के लिए 100 से इंटू कर दो। टोटल हमेशा 100% होता है, 0 कट जाएगा। 4 से काटेंगे, 4 5 20, 4 9 36, 59 × 10 यानी 590 टोटल छात्र थे जिन्होंने इस एग्जाम में भाग लिया है।
590 ऑप्शन बी हमारे इस क्वेश्चन का एक सही जवाब होगा। अगर आप लोग इसका वेन डायग्राम देखें तो देखिएगा ये वो छात्र हैं जो अंग्रेजी में फेल हुए हैं और ये वो छात्र हैं जो महान गणितज्ञ हैं। इन दोनों को काटा क्यों है? क्योंकि कुछ ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं। तो सबसे पहले उन विद्वानों को बिठाएंगे हम लोग जो दोनों ही विषयों में फेल हुए हैं। उनकी जो संख्या है वो 10% है। इनको जगह दो पहले आप। अंग्रेजी में कितना फेल हुआ है? 10 तो ये पहले ही बैठा है। अंग्रेजी में फेल हुआ है टोटल 40%। 10 वहां पहले से बैठा हुआ है, 30% और हो गया। और ये गणित के अंदर जो फेल हुआ है ये टोटल है 30%। 10 यहां पहले ही मौजूद है, बचा कितना? 20%। इसे टोटल करके देखिए कुल कितना परसेंट छात्र फेल हुआ है। ये फेल होने वालों का परसेंटेज आ जाएगा 30, 10, 40 और 20, 60% छात्र हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। अगर आपसे पूछे कि केवल अंग्रेजी में कितना परसेंट छात्र फेल हुआ है तो 30%, केवल गणित में 20% और 10% ऐसे हैं जो दोनों ही विषयों में फेल हो गए हैं। तो टोटल इस परीक्षा में 60% छात्र, 60% छात्र क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। तो बचा 40% वो छात्र है जो दोनों विषयों में क्या हुआ है? पास हुआ है। तो पास होने वाले छात्रों की संख्या 236 आपको दे रखी है और टोटल संख्या आपसे पूछी गई थी। इसके बाद तो आगे तो वैसे ही करना है, लेकिन ये वेन डायग्राम आपको समझना होगा कि 60% कहीं ना कहीं फेल हुआ है और 40% ऐसे छात्र हैं इस एग्जाम के अंदर जो दोनों विषयों में ही क्या हुए हैं? पास हुए हैं, जिनकी संख्या 236 है। तो टोटल परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की संख्या 590 है। और करेंगे आप लोग, सीखेंगे। आ जाता है कई बार इस तरह का क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आएगा, किस तरह से आएगा, क्या आसान होगा, आप लोग प्री डिसाइड नहीं कर सकते। हम लोग ऐसा कुछ भी नहीं छोड़ेंगे जो आप लोगों ने ना किया हो। A to Z पूरा आप लोग पढ़िए। हर तरह का, हर टाइप का क्वेश्चन हमें सीखना है। मैंने कहा आप 2 टॉपिक अच्छे से कर लो, मजा आ जाएगा पूरी अर्थमेटिक के अंदर। एक मेन टॉपिक जो भी पढ़ रहे हैं हम लोग परसेंटेज, और एक जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवर्ती ब्याज, जो पूरा का पूरा परसेंटेज से बहुत आसान सिखा दूंगा मैं आपको, और एक रेशियो। ये 3 ही अर्थमेटिक की जान है और इनके अंदर ही जहान है। और ये सब चीजें हम लोग धीरे धीरे सीखते जाएंगे। एक दिन में सब कुछ नहीं होता, लेकिन आप डेली कुछ ना कुछ सीखते जाइए, अपने लेवल को बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए, बढ़ाते जाइए। ये चीज़ें अपने आप स्टैंड करेंगी और आपको मज़ा आएगा मैथ्स के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी तरह का आप लोगों को करना है। एक परीक्षा में 80% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में उत्तीर्ण होते हैं। 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे हों तथा 144 छात्र इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हों, तो कुल छात्रों की संख्या बतानी है कितना थी। एक एग्जाम हुआ जिसके अंदर 80% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र गणित में पास हुए हैं। ये इस बार ये जानकारियां पास होने वालों के बारे में है। तो 10% छात्र दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुआ है। कॉमन जानकारी जो है वो फेल होने वालों के लिए है। 10% छात्र दोनों विषयों में क्या हुआ है? फेल हुआ है। देखिए आप कहेंगे कि 80% अगर पास हुआ है अंग्रेजी में, तो आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि 20% फेल हुआ होगा। 70% अगर गणित में पास हुआ है तो आप कह सकते हैं 30% छात्र फेल हुए होंगे। दोनों विषयों के बारे में जो जानकारी दे रखी है ना, उसी में बदल दिया करो क्वेश्चन को, बड़ा आसान हो जाएगा सोल्व करना और कभी गलती नहीं होगी आपसे। दोनों विषयों में जानकारी फेल होने वालों के बारे में है, तो ठीक जो पिछला क्वेश्चन करके आए उसी में कन्वर्ट कर दिया मैंने पूरे क्वेश्चन को। आप बताओ टोटल कितना फेल हुआ है? 20 + 30 50, और 50 में से 10 माइनस करेंगे
40% छात्र कहीं ना कहीं फेल हुए हैं। अंग्रेजी में, गणित में और दोनों विषयों में फेल होने वालों का परसेंट होगा 40। 50 माइनस 10, 40% छात्र क्या हुआ है? फेल हुआ है। तो पास होने वाले छात्रों का जो परसेंट होगा वो 60 होगा। 60% छात्र हैं जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं, सॉरी पास हुए हैं, और पास होने वालों की संख्या 144 है। टोटल संख्या हमसे पूछी गई है, तो 60% बराबर 144 है। कुल छात्रों की संख्या आपसे पूछी गई है, टोटल बता दीजिए। 144 जो है ये 60 के बराबर है। टोटल हमारा हमेशा 100% होता है। ये जीरो कट जाएगा, 6 से काटेंगे आप लोग, 6 दूआ 12, 6 4 24, 240 हमारा आंसर होगा। परीक्षा में भाग लेने वाले कुल छात्रों की संख्या 240 थी। 240 थी। आप इसे वेन डायग्राम से करना चाहें तो वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं। मैंने एक बात कही कि जो जानकारी आपके पास दोनों विषयों के बारे में हो उसी में बदल देना क्वेश्चन को आप लोग कभी गलत नहीं होगा। देखिए फिर से एक बार, वेन डायग्राम अगर बनाऊं तो ये अंग्रेज, ये महान गणितज्ञ, और ये कॉमन भाग है जो दोनों विषयों का है। दोनों विषयों में 10% छात्र क्या हुए हैं? 10% छात्र फेल हुए हैं। अंग्रेजी में फेल होने वालों का परसेंटेज है 20। 10 तो ये पहले ही बैठा है, 10 यहां आ जाएगा, ये अंग्रेज। और गणित में फेल होने वालों का परसेंटेज है 30। 10 ये पहले ही बैठा है, बचा कितना? 20। तो टोटल फेल होने वालों का परसेंट आ गया 40। या तो आप इस तरह से चले जाइए, नहीं तो अगर आपको पास में ही कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को पूरे को तो भी आप कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर आपका वेन डायग्राम कैसा बनेगा देखना एक बार और फिर से वापस। ये अंग्रेजी, ये गणित और ये दोनों विषय। अंग्रेजी में पास होने वालों का परसेंट दे रखा है 80। गणित में दे रखा है पास होने वालों का परसेंटेज 70। 80 और 70। मैंने कहा कुछ छात्र ऐसे हैं जो अंग्रेजी और गणित दोनों में पास हुए होंगे, नहीं तो इनका परसेंटेज तो 150 हो गया, और 150% छात्र तो किसी कक्षा में होते ही नहीं है। तो कुछ ऐसे विद्वान हैं जो दोनों एग्जाम में पास हुए हैं, उनकी संख्या मुझे नहीं पता है, तो मैंने कहा वो x है। मैंने कहा वो संख्या कितनी है? x है। दोनों एग्जाम में पास होने वालों का जो परसेंटेज है वो x है। अंग्रेजी में पास हुआ 80%, तो x तो पहले ही बैठा है, तो ये आ जाएगा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स। गणित में पास हुआ 70, x तो पहले ही बैठा है, बचा कितना? 70 माइनस एक्स। ऐसे यहाँ माइनस करके ही तो लिखते हो। टोटल गणित के अंदर 30% फेल था, 10 पहले ही बैठा है, बचा कितना? 20। तो 30 माइनस 10 ही तो 20 लिखा है आप लोगों ने। तो ये टोटल 70 है, तो 70 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। इन सबको जोड़ूंगा तो ये क्या आ जाएंगे? पास होने वाले आ जाएंगे, कहीं ना कहीं पास हुए हैं। अगर दोनों विषयों में 10% छात्र फेल हुआ है तो 90% वो छात्र है जो कहीं ना कहीं पास हुए हैं। तो पास होने वालों की संख्या देखिए, 80 माइनस एक्स प्लस एक्स, और ये लिखेंगे प्लस 70 माइनस एक्स बराबर 90। बराबर क्या लिखेंगे आप लोग? 90। 90 कहां से आया? क्या ये बात समझ में आ रही है? 90 कहां से लिखा? 90% वो छात्र हैं, 10% अगर फेल हुआ है पूरी तरह से दोनों विषयों में, तो 90% छात्र हो सकता है कुछ अंग्रेजी में पास हो गए हों, कुछ गणित में पास हो गए हों, कुछ दोनों में, यानी कहीं ना कहीं पास हुए हैं वो। तो देखिए 80 प्लस 70 कितना हो गया? 150। ये माइनस का एक्स और ये प्लस का एक्स कट गया। माइनस एक्स बराबर क्या होगा? 90 माइनस 150। तो माइनस एक्स बराबर आएगा माइनस का 60। माइनस से माइनस कट गया, इसका मतलब दोनों विषयों में पास होने वाले छात्रों का परसेंट था 60%, 60%। और यही मैंने इस तरह से सिखाया है आपको। 60% अगर पास हुआ है, उनकी संख्या अगर 144 है, तो टोटल संख्या कितनी आएगी? 240। आप इस तरह से भले ही मत जाइए,
आप लोग, मैंने कहा दोनों की जानकारी जो दे रखी है उसी में कन्वर्ट कर देना, पूरा सवाल सही हो जाएगा। और करिए आप लोग, कब तक कोई बात समझ में ना आए, ये परिवार जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, आप विश्वास रखिए, अगर आप लोगों ने मेहनत करी मेरे साथ तो मेरी तरफ से कभी आपके लिए कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं रखा जाएगा। आप अगर अपना 100% देंगे तो मैं 101% आपके साथ मेहनत करने को तैयार हूं। बस चीज़ें हैं कि हमें इस परिवार को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ाना है। अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आए तो आप लोग एक प्यारा सा रिव्यू जिस भी भाषा में चाहते हैं आप लोग दिया करो, ताकि थोड़ा मोटिवेशन आए। ऐसा नहीं लगे कि अधिकतर लोग बोलते हैं सर कंटेंट के नाम पर केवल अगर आप काम करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और हमें केवल कंटेंट के अलावा कुछ आता ही नहीं है, कोई शेर शायरी नहीं आती, और मैथ्स में ऐसी मजाक वजाक होती भी नहीं है, बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है। कोई कहानी नहीं है बाबर की, अकबर की, बिरबल की। हाँ, बीच बीच में कभी मोटिवेशनल तौर पर हम लोग बात कर लिया करेंगे, लेकिन ऐसा कोई स्टोरी हमारे पास नहीं है जो आपको सुनाई जाए। बस एक चीज़ है आपको सीखने और सिखाने के लिए, वो है मैथ्स, और वो 100% आपको सिखा देंगे। लेकिन बहुत जगह से सुनने को यही बार बार मिलता है कि केवल कंटेंट से आप काम करोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा सर इस परिवार को बढ़ाने में। और मैंने उन सबको एक ही मोटिवेशन दिया है, नहीं, इस परिवार के साथ जुड़ा एक एक सदस्य हमारे साथ इस परिवार को मजबूत बनाने का काम करेगा। तो 100% मैं आपके लिए तैयार हूँ, और आप लोग इस परिवार को यहाँ से आगे ऊंचाइयों तक आप लोग पहुँचाएंगे। मैथ्स के नाम पर कभी आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम्स की बात कर लेना, बिल्कुल आपको सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। चलिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा लैंग्वेज बदल दी है, क्वेश्चन ठीक वैसा ही है, वेन डायग्राम पे ही डिपेंड क्वेश्चन है। वो पास फेल की बात कर रहा था, ये हिंदी बोलना और अंग्रेजी बोलने की बात कर रहे। एक सैनिकों की छावनी है जिसमें 49% सैनिक ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 36% सैनिक ऐसे हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं, तथा 15% ऐसे सैनिक हैं जो दोनों ही भाषाएं बोलते हैं। यदि 900 सैनिक ये भाषा नहीं बोलते हो, दोनों ही भाषाएं नहीं बोलते हो, तो केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक हैं? देखो ये क्या लिखा है, ओनली इंग्लिश, केवल अंग्रेज बताने हैं उसको। तो सही करके भी हम लोग जल्दबाजी में इस तरह के सवाल का आंसर गलत दे आते हैं। इस सैनिकों की छावनी में 49% सैनिक हिंदी बोलते हैं, 36% सैनिक अंग्रेजी बोलते हैं। ये हिंदी बोलने वाले थे क्या? हाँ, शुरुआत का जो परसेंट है 49 वो हिंदी बोलने वालों का है। या आप यूं कहे कि हिंदी में पास हो गए, ये अंग्रेजी में पास हो गए 36%, और 15% ऐसे सैनिक हैं जो दोनों ही भाषाओं का यूज करते हैं। तो कुल ऐसे कितने सैनिक हैं इस छावनी में जो हिंदी बोलेंगे या अंग्रेजी बोलेंगे या दोनों ही भाषाओं को बोल लेंगे? इसको देखने के लिए 49 + 36, 85 - 15, 70% ऐसे सैनिक हैं इस छावनी के अंदर, 70% ऐसे सैनिक हैं इस छावनी के अंदर जो हिंदी और अंग्रेजी में कोई ना भाषा तो जानते हैं। 70% ऐसे सैनिक हैं इस छावनी में, या तो जो केवल हिंदी जानते हैं, इनमें कुछ ऐसे हैं जो केवल अंग्रेजी जानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं का प्रयोग करते हैं। 70%। तो दोनों ही भाषा नहीं जानने वालों का परसेंटेज कितना आ जाएगा? 30%। और इनकी संख्या कितनी दे रखी है? 900। 900 सैनिक इस छावनी में ऐसे हैं जो दोनों ही भाषाओं को नहीं बोलते हैं। देखो लिखा है साफ साफ, 900 सैनिक ये दोनों ही भाषाओं का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं आती इनको। तो 30% बराबर होगा 900 के। टोटल पूछेगा तो कोई भी छावनी में चले जाइए, हमेशा संख्या 100% होती है। कुल नहीं पूछा आपसे, पूछा केवल अंग्रेजी बोलने वाले कितने सैनिक हैं, केवल अंग्रेज पूछा है हमसे।
तो देखो केवल अंग्रेज आ गए, यही रहा। 900 जो है वो 30% के बराबर है। देखो केवल अंग्रेज के लिए जल्दबाजी में आप 36 से गुणा मत कर देना, पहला आंसर आ जाएगा 1080, जो गलत हो जाएगा। इन 36% में 15% वो सैनिक भी हैं जिनको अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी भी आती है। तो 36 में से 15 माइनस करेंगे, 21%, 21 से गुणा करना है आपको। 30 से कट जाएगा ये 30 बार, और 21 गुणा 30, 630 हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। टोटल संख्या पूछेगा तो 3000 आएगी। और आपसे पूछा केवल अंग्रेज, 630 हमारा आंसर। वेन डायग्राम से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये सैनिकों की छावनी है जिसके अंदर ये वो सैनिक हैं जो हिंदी बोलते हैं, ये वो सैनिक हैं जो अंग्रेजी बोलते हैं। इन दोनों को आपस में क्रॉस कट इसलिए किया है कि कुछ ऐसे सैनिक भी छावनी में हैं जो हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी बोलते हैं, और उनका परसेंटेज दे रखा है 15। तो सबसे पहले इन सैनिकों को बिठाओ जो दोनों भाषाओं को बोलते हैं। हिंदी बोलने वालों का परसेंटेज है 49%। 15 ये पहले ही बैठा है, बचा कितना 34%। अंग्रेजी कितना बोलते हैं 36%, 15 पहले ही बैठा है, बचा कितना 21%। टोटल करके देखिए ये आएगा 70% सैनिक ऐसे हैं जो कोई ना कोई भाषा का तो यूज कर ही लेंगे। 34% है जो केवल हिंदी बोलेंगे, 21% वो हैं जो केवल अंग्रेजी बोलेंगे, 15% वो हैं जो दोनों भाषाओं का प्रयोग करेंगे। जोड़ के देखिए कितना और है, 30, 10 40 और 20 60, 5 65, 1 66 और 4 70। 70% सैनिक आ गए। बचे 30% जिनको ना हिंदी आती है ना अंग्रेजी आती है। तो 30% 900 के बराबर है, तो 900 बटे 30। ये समझना था कि 21 कहां से आया। केवल अंग्रेजी बोलने वाले सैनिकों का जो परसेंट है वो 21 है। अगर यहां पर केवल ना लिखा हो, अंग्रेज लिखा हो, बस केवल अंग्रेजी बोलने वालों का लिखा हो, तब मैं यहां 36 से गुणा कराता, तब मेरा आंसर 1080 आएगा। एक शब्द भी अगर आपने छोड़ दिया तो गलती हो जाएगी। तो हमारा आंसर सही है 630, बिल्कुल ठीक आंसर है। और करिए आप लोग, सीखेंगे सीखेंगे, एक एक बात सीखेंगे और सीख कर ही आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से वही पास फेल की बात करेगा। एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित में और 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल हुए। 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए। सब असफल की बात कर रहे हैं, ये गणित, वो अंग्रेजी, और ये दोनों सारे के सारे डाटा जो है वो असफल यानी फेल होने वालों के बारे में है। 34% गणित के अंदर असफल हुए, फेल हुए। 42% अंग्रेजी के अंदर असफल हुए। 20% दोनों विषयों में असफल हुए। सारी जानकारियां फेल होने वालों के बारे में है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर। ये वो है जो दोनों विषयों में असफल हुआ, तो जोड़िए इनको आप लोग। टोटल क्या पूछा गया, कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल हुए। तो ये असफल की संख्या निकाल दो, बाकी बचेगा वो पास हुआ। अंग्रेजी में फेल, गणित में फेल, या दोनों विषयों में कहीं ना कहीं फेल होने वाले छात्रों का परसेंटेज कितना आएगा। 34 + 42 कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 76 - 20, 76 - 20 यानी 56% छात्र ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। तो पास होने वाले छात्रों का परसेंट होगा 44% जो दोनों विषयों में सफल हुआ है उसका संख्या होगी 44%। 44% छात्र ऐसे हैं जो पास हुए हैं, दोनों विषयों में पास हुए हैं। वेन डायग्राम की बात करी जाए तो ये गणितज्ञ और ये अंग्रेज, और ये दोनों विषयों में सबसे पहले इनको बिठाओ जो 20% छात्र दोनों विषयों में ही सलट गए। गणित में है टोटल 34, तो 20 तो पहले ही मौजूद है आपके लिए, बचा कितना 14%। अंग्रेजी में है 42, 20 पहले ही बैठा है, बचा कितना 22%। इन सबको टोटल करके देखिए आप लोग,
20, 20, 40 और 10, 50, 54 और 2, 56% ऐसे छात्र हैं जो कहीं ना कहीं फेल हो गए हैं। तो बचे 44% वो विद्वान हैं जो दोनों विषयों में पास हुए हैं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ में आई है। और करिए आप लोग, करते जाइएगा जी, सीखेंगे हम लोग, करने से ही चीजें आगे बढ़ेंगी, तभी आप लोग सीख पाओगे। चलो इस क्वेश्चन को मैं चाहूंगा अब आप लोग एक बार करने की कोशिश करिए। कोई बात नहीं, गलती होगी तो हम लोग सीख जाएंगे, सुधार कर लेंगे। गलतियों में सुधार तभी होगा जब आप लोग खुद से पेन चलाओगे। गलती करके ही सीखा जाएगा। करिए आप लोग। एक परीक्षा में 52% छात्र हिंदी में, 42% छात्र अंग्रेजी में असफल हो जाते हैं। यदि 17% छात्र दोनों विषयों में असफल होते हैं तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल हुए हैं? वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ी देर पहले ही किया है। मैं चाहूंगा आप लोग करना चाहिए था ये क्वेश्चन आपको। 52% हिंदी में, हिंदी का परसेंटेज है 52, अंग्रेजी का परसेंटेज है 42, 17% दोनों विषयों में असफल होते हैं। ये सारे के सारे छात्र जो हैं वो असफल होने वाले हैं। देखो यहां भी असफल है, यहां भी असफल है, और सफल का आपसे पूछा गया, सेम क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए था आंसर आप लोगों का। इसको आप जोड़ते हैं, ये घटाना होता है कि जो कॉमन है दोनों विषयों में असफल, क्योंकि सारी की सारी जानकारियां फेल होने वालों के बारे में है। तो हिंदी में फेल या अंग्रेजी में फेल या दोनों भाषाओं में फेल, यानी फेल और फेल, फेल कहीं ना कहीं फेल होने वालों का जो परसेंट आएगा 2 + 2 4 और 5 + 4 9, 94% में 17% माइनस कर दो आप लोग। 14 में 7 गया तो 7, 8 में से 1 गया तो 6, 8 में से 1 गया तो 7, सॉरी। 77% छात्र हैं जो कहीं ना कहीं फेल हुआ है। तो पास होने वालों का जो परसेंटेज होगा, दोनों विषयों में पास होने वालों का परसेंट होगा 100 - 77। टोटल छात्रों की संख्या हमेशा 100% होती है। 77 और 3 80, 80 और 20 100, 23% ऐसे छात्र हैं जो दोनों विषयों में क्या हुए हैं, पास। बहुत बढ़िया, आप में से जो भी कर पाया बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाए तो कोई बुरी बात नहीं है। कुछ गलती कर दी हो तो चीज़ों को सीखिए आप लोग। ये 23 कहाँ से आ रहा है? टोटल संख्या 100% होती है, 100% होती है। इन 100% छात्रों में से 77% कहीं ना कहीं क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो दोनों विषयों में पास होने वालों का परसेंटेज कितना होगा? 23% होगा, 23% होगा। चलिएगा इसके बाद अभी और करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। आप लोग ये बताइए, आप लोग सेम वैसा ही क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 65% छात्र गणित में, 48% छात्र भौतिक में यानी फिजिक्स में, और 30% छात्र दोनों विषयों में सफल होते हैं। ये सारी की सारी जानकारियां सफल होने वालों के बारे में है। तो कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में असफल हुए हैं? सेम क्वेश्चंस है, इस बार तुम्हारा आंसर आना चाहिए। बिल्कुल आप लोग कर सकते हैं। ये जानकारियां सबकी सब सफल होने वालों के बारे में यानी पास होने वालों के बारे में, असफल का परसेंटेज आपसे पूछा गया है। कर लेंगे आप लोग, मुझे ऐसी उम्मीद है आप सब लोगों से कि आप 100% इस सवाल को कर पाएंगे। इस सवाल का जवाब आप लोग जरूर कर लेंगे। देखो क्या करना है, 65 + 48 दोनों को ऐड करिए और 30 इसमें से आप माइनस करने वाले हैं।
8 5 13, 6 4 10 और 1 11। 113% में से 30 माइनस कर दो, क्योंकि ये वो छात्र हैं जो दोनों विषयों में सफल हुए हैं। तो आपका जो परसेंट आएगा 3, 11 में से 3 गए 8, 83% होगा जो कहीं ना कहीं क्या होगा, पास। तो बचेगा कितना, 17% जो है असफल छात्रों का परसेंटेज होगा। असफल छात्रों का परसेंटेज 17%। आंसर बताया है, करना आपको खुद से है, पूरा डिटेल में लिखा पढ़ी के साथ करो आप लोग। जब आप लोग पहली बार चीज़ों को सीख रहे हैं तो पूरा कंसेप्ट लगाया करो, इसके ऊपर पूरी अप्रोच लगाया करो, अपनी जमा के लिखा करो। एक बार इस तरह से पढ़ाई करो, बार बार चीज़ों को नहीं पढ़ना पड़े। दूसरी बार जब आप करें तो हाँ, अपनी जमावट को कम कर दें। एक रफ कॉपा आप सबके पास में होना चाहिए और इस पे इस तरह से लिखो कि खुद के अलावा दूसरे को समझ में ना आए। हमारे नोट्स केवल हमारे अलावा किसी दूसरे के समझ में ना आए, इस तरह से आप करते हैं तो आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। हर बार सजाने की जरूरत नहीं है। चलिए एक और वेन डायग्राम का 72 क्वेश्चन आपके साथ में है। बहुत बार आया है क्वेश्चन ये, कभी ये चाय और कॉफी को लेकर आता है, कभी ये पास और फेल होने को लेकर आता है, कभी ये सब्जेक्ट को सिलेक्ट करवाता है। तो अब की बार देखिए क्या कहना चाहता है। एक कक्षा में 72%, 72% छात्र जो हैं वो जीव विज्ञान में और 44% छात्र जो हैं वो गणित का चयन करते हैं। 72% छात्र जीव विज्ञान का और 44% छात्र जो है वो गणित का चयन करते हैं। इसका सम्मान करेंगे क्वेश्चन का, इसकी रेटिंग देंगे आप 2 स्टार, क्योंकि आया बहुत बार है सेम नंबरों के साथ, केवल इसकी लैंग्वेज बदल करके आती है। एक कक्षा में 72% छात्र जो हैं वो जीव विज्ञान का चयन करते हैं, 44% छात्र जो है वो गणित का चयन करते हैं। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक विषय का अध्ययन किया हो, 40 छात्रों ने दोनों विषयों को लिया हो, तो बताओ कक्षा में कुल कितने छात्र थे। देखो ये कह रहा है कि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित में से कम एक, कम से कम एक का मतलब है कि 2 सब्जेक्ट हैं आपके पास, जीव विज्ञान और मैथ्स। इनमें से एक तो आपको सेलेक्ट करना ही करना होगा। अगर आपकी कैपेबिलिटी, आप लोग अच्छी है, आप चीज़ों को अच्छी समझ सकते हैं और आप चाहें तो दोनों सब्जेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन एक तो दोनों में से चूज करना होगा। तो कम से कम एक का मतलब पूरी क्लास कवर हो गई, और पूरी क्लास में टोटल संख्या होती है 100%। और यहाँ पर आप देखेंगे जीव विज्ञान, बायोलॉजी 72% और गणितज्ञ 44%। इसका अगर मैं टोटल करके देखूं तो ये टोटल आ रहा है 116%। इतने छात्र किसी क्लास में नहीं होते हैं, मैक्सिमम परसेंटेज 100 होता है। तो दोनों विषयों का चयन करने वाले छात्रों का जो परसेंट आएगा, 116% में से 100% माइनस कर दो, यानी 16% वो छात्र हैं जिन्होंने दोनों विषयों का चयन किया है। जीव विज्ञान के साथ साथ गणित का अध्ययन करने वाले, दोनों विषयों का चयन करने वाले छात्रों का परसेंटेज 16 है और उनकी संख्या 40 है। आपसे पूछा गया टोटल कितना है, तो कुल छात्रों की संख्या निकाल दीजिए। 40 जो है ये 16 के बराबर है। बताओ कुल छात्रों की संख्या 100% होती है, टोटल के लिए 100 से इंटू कर दो। 4 से काटेगा 10 बार, 4 से कटेगा ये 4 बार, 4 से फिर कटेगा ये 25 बार। 25 गुणा 10, 250 हमारा आंसर होगा। टोटल छात्रों की संख्या 250 रहेगी। ऑप्शन सी हमारे क्वेश्चन का सही जवाब रहेगा। कुल छात्रों की संख्या 250 है। वेन डायग्राम बनाना चाहें तो बिल्कुल वेन डायग्राम बना सकते हैं। ये वो छात्र हैं जो जीव विज्ञान का चयन करते हैं, ये वो छात्र हैं जो गणित का चयन करते हैं। दोनों को काटा क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान या गणित में से कम एक विषय का चयन किया। तो हो सकता है कुछ ऐसे छात्र रहे हों जिन्होंने दोनों विषयों का चयन किया, तो उनकी संख्या को मैं x मान के भी कर सकता था। x मान लिया। वो बायो का चयन करने वालों की जो संख्या आएगी वो 72 माइनस एक्स आएगी, ये आएगा 44 माइनस एक्स।
इन सबको जोड़ेंगे तो देखो 72 और 44 116 तो ये हुआ ही था ना, ये माइनस एक्स और प्लस एक्स कट जाएगा, 116 माइनस एक्स, इसको इधर कर देता हूं साइड में, 116 माइनस एक्स बराबर टोटल संख्या जो होती है वो हमेशा पूरी क्लास की 100% होती है। ये 116% है, 72 प्लस 44, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स तो कट गया, यहाँ पर माइनस एक्स बचा है। टोटल जो परसेंटेज होना चाहिए था ये 100% होना चाहिए था, तो ये 116 आगे जाके माइनस होगा, तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 16, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा 16%। तो आप इस तरह से भी 16% देख सकते हैं कि पूरी क्लास के अंदर 16% वो छात्र हैं जिन्होंने जीव विज्ञान के साथ साथ गणित का भी चयन किया है, दोनों विषय पढ़ने वाले हैं ये। तो इस तरह से ये सब क्वेश्चंस आपके साथ थे वेन डायग्राम को लेकर। चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग नए क्वेश्चन की तरफ। पास फेल का एक और क्वेश्चन आपको करना है, ये बताएंगे आप लोग। ये करना है आपको 900 अधिकतम अंकों में से ए ने एक विषय में 72% अंक प्राप्त किए और दूसरे विषय में अधिकतम 700 अंकों में से 80% अंक प्राप्त किए। दो अलग अलग सब्जेक्ट है, एक का मैक्सिमम मार्क्स है 900, दूसरे का है 700, इसमें आए 72%, इसके अंदर आए 80%। यदि परिणाम दोनों विषयों का एक साथ निकाला जाए, सम्मिलित परसेंटेज पूछा गया है, एक साथ निकाला जाए तो बताएं इसने कितना परसेंट प्राप्त किया। करेंगे आप लोग, आसान है सवाल। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, दोनों का मैक्सिमम मार्क्स दे रखा है, प्राप्त कितना किया उसका परसेंटेज दे रखा है। आपसे पूछा है कि अगर ये दोनों सब्जेक्ट का रिजल्ट एक साथ निकाला जाए तो बताओ उसने कितना परसेंट प्राप्त किया। ये कोई विद्वान है जिसका नाम बताया गया ए है, इसने दो सब्जेक्ट का पेपर दिया, दोनों के पूर्णांक यानी मैक्सिमम मार्क्स आपको दे रखे हैं। एक सब्जेक्ट तो है इसका कितने अंकों का, 900 अधिकतम अंक है, और दूसरा जो सब्जेक्ट है वो इसका 700 अंकों का है, इसका अधिकतम अंक है 700। दो अलग अलग सब्जेक्ट हैं, इसमें आए 72%, तो प्राप्तांक 900 का 72%, 900 का 72%, तो ये जीरो तो कट ही जाएंगे। 9 2 18, 8 1 हासिल कैरी हो गया, 9 7 63 और 1 64, 648 मार्क्स तो यहाँ पर आए। इस दूसरे सब्जेक्ट में कितने आए, यहाँ प्राप्तांक देखेंगे तो आपको होगा 700 का कितना परसेंट, 80%। 700 का जो 80% होगा वो होगा 560 नंबर यहाँ पर आए, 8 7 56, 648 इसमें आए, 560 इस दूसरे वाले विषय में आए। ओवरऑल दोनों विषयों का रिजल्ट अगर एक साथ निकाला जाए तो कुल कितने मार्क्स आए, देखो आप इसके कुल जो अंक आए 8, 6 और 4 10, 1 0 हासिल, 6 5 11 और 1 12, 1208 अंक आए। 600 और 500 1100 और 1208 मार्क्स आए, कितने में से, 1600 में से। तो कितना प्रतिशत मार्क्स आए, परसेंटेज मार्क्स कितना प्राप्त किया, 1208 प्राप्त किया। और कितने अंकों में से प्राप्त किया, 1600 अंकों में से, 900 प्लस 700। और परसेंटेज देखने के लिए 100 से इंटू कर दो, इसने कितना परसेंट प्राप्त किया। ये जीरो हमारे कट जाएंगे, 4 से कटेगा 4 बार, 4 3 12, 4 2 8, 2 से काट दो फिर इसको 2 बार, 2 से काट दो 151 बार, 151 का आधा कर दो, 150 का आधा होता है 75, 75.5, 75.5%, यही हमारा आंसर है, 75.5%, 75.5%। अगर इन दोनों सब्जेक्ट का रिजल्ट सामूहिक रूप से निकाला जाएगा तो इस विद्वान के जो मार्क्स आए वो 75.5% आए। चलिएगा इसके बाद एक और क्वेश्चन आप लोग कर लो।
पास फेल के बहुत सारे क्वेश्चन आपको करा दिए। एक से दो क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग लास्ट। ये देखिए आप लोग, एक परीक्षा में अधिकतम अंक 500 हैं। एक एग्जाम हुआ जिसका मैक्सिमम मार्क्स 500 है। ए को सी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं, सी को डी से 20% कम अंक प्राप्त होते हैं, ए को 360 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो बताओ डी को अधिकतम अंक का कितना परसेंट प्राप्त हुआ है। डी के प्राप्तांक का परसेंटेज पूछा गया है। 3 लोग पेपर दे रहे हैं, ए, सी और डी। 500 मार्क्स का पेपर है टोटल, और इन 3 लोगों ने दिया है। ये मैक्सिमम मार्क्स है, पूर्णांक 500 अंकों का पेपर था कोई, और ये 3 की बात हो रही है, ए, सी और डी। ए को सी से 25% अधिक अंक मिलते हैं, सी को डी से 20% कम अंक मिलते हैं। ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है कुछ। सी के मार्क्स जो है वो डी से कम आए हैं, ए के मार्क्स जो है वो सी से ज्यादा आए हैं। ए के 360 नंबर आए, ए के जो मार्क्स हैं वो 360 आए। ये सी से 25% ज्यादा है। मैं 2 तरह से कराऊंगा, आप लोग दोनों बातों को समझ जाना। परसेंटेज का पूरे बेसिक में कहीं समस्या नहीं आएगी, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो 2 से 3 बार उस बात को दोहराना आप लोग। इसके अगर 25% मार्क्स अधिक आए हैं तो आप ये कह सकते हैं कि जो 360 नंबर है वो सी से ज्यादा है, यानी 125 के बराबर है। ये सी का 125 के बराबर। ऐसा नहीं कह सकते कि इसका 25% निकाल के घटा देंगे, नहीं। परसेंटेज में एक बात मैं शुरू से सिखाते आ रहा हूं कि परसेंटेज किसके आधार पर तुलना करी गई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सी से ज्यादा 25% है, इसका मतलब ये नहीं कि 25% कम है, नहीं। सी के अंक देखने के लिए 100 से गुणा कर दो। सी के मार्क्स अगर अपने आप में 100% थे तो इसके मार्क्स थे 125%, तो 125 के बराबर हुआ, 100 से गुणा कर दिया। 25 से कटेगा 5 बार, ये 4 बार, 25 चौके 100, 25 5 125। 5 से कट जाएगा, 5 7 35 और 5 2 10, 72 बार। 72 गुणा 4, 288 अंक आए हैं सी के। 4 2 8, 4 7 28। क्या ये बात यहां तक समझ आ रही है आपको? सी के जो अंक हैं वो डी से कम है, तो ये 288 जो आया है डी के अंकों से कम है। ये 20% कम है, इसका मतलब ये 80% के बराबर है। और डी का देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। 20 से कटेगा 4 बार, 20 से कटेगा 5 बार, 4 से कटेगा वापस 72 बार। 72 गुणा 5, 5 तो 10, 5 7 35 और 1 36। इसके भी 360 नंबर आए, इसके भी 360 थे, इसके भी 360 नंबर आए। यही पूछा है आपसे कि डी के कितने % मार्क्स आए हैं। 360 किस में से आए हैं? 500 में से। तो डी के प्रतिशत अंक कितने हैं? डी का परसेंटेज 360 मार्क्स आए हैं 500 में से। परसेंटेज देखने के लिए 100 से गुणा कर दो, कितना % आया है? 5 से कट जाएगा 72 बार, 5 7 35 और 5 2 10। डी का जो परसेंट होगा वो 72 होगा। 72% मार्क्स डी के आए हैं। ए का परसेंट भी 72 होगा और डी का परसेंट भी 72 होगा। ये एक तरीका है जो हम लोगों ने बेसिक से किया है, उल्टा आए हैं हम लोग। ये सीखना होगा आप लोगों को कि अगर आप कहें कि सी के मार्क्स, ए के मार्क्स सी से 25% ज़्यादा हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये 25% कम है, क्योंकि ये सिखाया गया है कि ये परसेंटेज सी के आधार पर देखा है। अब आप ए के आधार पर देखोगे तो परसेंटेज 25 तो नहीं आएगा। फिर आप कैसे निकालते हैं इसका आंसर? 360 जो है वो 125 के बराबर है, गुणा कर दिया 100 से। 125 क्यों लिखा? क्योंकि ए के मार्क्स सी से ज्यादा बताए गए हैं 25%, इसलिए 125 के बराबर है। यहां बटे में 80 क्यों आया? क्योंकि सी के जो मार्क्स हैं वो डी से 20% कम है, इसका मतलब 80% के बराबर है। 20 कम करोगे तो 80 बचेगा। एक और बात, एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे सीखने का। इस तरह से भी कर सकते हैं, ए
सी और डी। ए के मार्क्स सी से 25% ज़्यादा है, सी के मार्क्स डी से 20% कम है। ये तो दिया है ना क्वेश्चन में। ए के तुलना कर रहा है सी से, सी की तुलना कर रहा है डी से, तो इसके मार्क्स मान लो आप लोग, मान लीजिए कि इसके 100 अंक आए, इसके 100 आएंगे तो इसके 20% कम, इसका मतलब 80 आएंगे। 100 का 20% 20 ही होता है, तो 20 घटा दिया 80 आ गया। कम क्यों किया? क्योंकि कम आए हैं सी के मार्क्स 20%। 100 का 20% 20 ही होता है। 80 का 25% 25 नहीं होता है, 80 का 25% भी 20 ही होता है। ज्यादा आए हैं इसके तो 20 जोड़ दो आप लोग, इसके भी 100 ही नंबर आए। जब डी के 100 हैं तब ए के भी 100 हैं। जब ए के 360 होंगे तो डी के भी कितने होंगे? 360 ही मार्क्स होंगे। जब भाई इसके 100 आ रहे हैं तब इसके भी 100 ही आ रहे हैं। जब ए का मार्क्स क्वेश्चन कह रहा है 360 है तो डी का भी कितना होगा? 360 ही होगा। अगर अलग अलग होता तो कैसे निकालते डी के मार्क्स? ऐसे लिखता मैं, डी के बराबर 360 मार्क्स दिया गया है वो ए का है, इसका मतलब वो 100 के बराबर निकाला हम लोगों ने, और गुणा उससे कराओ जिसके मार्क्स आप निकालना चाहते हो। अगर सी के अंक देखना चाहें हम लोग तो 80 से गुणा कर देंगे, और डी देखने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो डी के मार्क्स 360 ही आएंगे। इस तरह से भी कर सकते हैं। डी का परसेंटेज देखोगे तो 360 बटे 500 और गुणा 100, वही आंसर होगा हमारा 72%, 72%। किसी भी तरह से आ जाइए, आंसर एक ही आना है, चीजें वही बननी है, 72%। चलिए एक और क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे, ये करेंगे आप लोग। यहां पर ए बी सी डी 4 लोग हैं, उसमें 3 ही थे, ए सी और डी, बी गायब था वहां पर। इसमें 4 लोग हैं। एग्जामिनेशन बेस्ड टाइप क्वेश्चन हर तरीके से करा दिया गया आपको। कितना कितना चेंज हो सकता है? 2 लोग आ गए, 1 आ गया, 3 आ गए, 4 लोग आ गए, पूरी क्लास आ गई, वेन डायग्राम आ गया, कुछ नहीं छोड़ा है आपके लिए। ए बी सी और डी। एक परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं। ए को बी से 25% अंक अधिक प्राप्त होते हैं, बी को सी से 10% कम अंक प्राप्त होते हैं, और सी को डी से 25% अधिक अंक प्राप्त होते हैं। इसके अगर 100 नंबर आए तो इसके नंबर आएंगे बेचारे के 75, 25 ज़्यादा, सॉरी ना, 125, सॉरी। सी के मार्क्स ज़्यादा हैं डी से, 125। 125 का 10% जो देखें हम लोग वो 12.5 होता है, तो 12.5 अगर कम करेंगे आप लोग, वैसे मानने की जरूरत भी नहीं है, डी के मार्क्स दे भी रखे हैं, दे रखे हैं तो वहीं से कर लेते हैं, 100 नहीं मानते हम लोग। 500 में से डी के जो मार्क्स आए वो 320 आए, 320 आए, तो इसको 320 लिख दो आप लोग। 320 का 25%, 25 बटे 100 यानी 1/4, 4 से कटेगा ये 80 बार, 80 नंबर ज्यादा आए हैं इसके सी के, तो इसके नंबर हो गए 400। 400 का 10% होता है 40, 40 नंबर कम आए तो इसके नंबर आ गए 360। 360 का 25% निकालेंगे तो वो आएगा 90। 360 का 25%, 25 बटे 100, 25 चौके 100, 4 से कटेगा 90 बार, तो 90 नंबर ज्यादा है तो इसके नंबर आ गए 450। 360 प्लस 90। आपसे यही पूछा था कि ए के कितने मार्क्स आए हैं? 450, यही हमारा आंसर है। इस बार क्वेश्चन डी से शुरू हो रहा था और डी के ही मार्क्स दे रखे थे, इसलिए आसान हो गया। डी से सी पर आ गए, सी से बी पर आ गए, बी से ए पर आ गए, और ए के जो मार्क्स आए हैं 500 में से 450 आए हैं। परसेंटेज पूछे तो 450 मार्क्स हैं,
500 में से, तो 90% होगा। ये परसेंटेज देखोगे तो कितना, ए के जो परसेंटेज मार्क्स आए हैं 5 से कटेगा 90 बार, 90% मार्क्स आए हैं, 90%। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी, पसंद आई होंगी। फिर भी अगर आप लोगों को पहली बार में कोई चीज़ पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है तो आप लोग इनसे दूर नहीं भागेंगे। आप इनको फिर से देखिए 2 बार 3 बार। मैंने कहा नया एक क्वेश्चन मत करो, चाहे सिंगल, जो मैं करवाए जा रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और सब के सब आए हुए एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं। इन्हीं को आप लोग बार बार कर दो, नया क्वेश्चन अपने आप हो जाएगा, 100% हो जाएगा। लेकिन एक बार में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने एक बार मेरे साथ कर लिया और आप लोग कर लोगे। इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग बार बार रगड़िए, एक बार जमा के उसके बाद सुंदर सुंदर जमाने की जरूरत नहीं है। तो आप लोग मेहनत करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए मैं चाहूँगा आप सब लोगों से विदा। नमस्कार, टाटा, बाय बाय।